अगला टॉपिक है और परीक्षा में क्वेश्चन आता है कि प्रिंटर क्या होता है और ये प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए प्रिंटर के बारे में समझते हैं। प्रिंटर एक ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस है ना। ऑनलाइन आउटपुट डिवाइस इसलिए कहा गया कि जब तक ये कंप्यूटर से कनेक्ट होता है, चाहे तो वायर के द्वारा या वायरलेस के द्वारा, तब तक ये आउटपुट जो है वो निकालते जाता है। तो प्रिंटर क्या हुआ, एक आउटपुट डिवाइस हुआ। हमने मॉनिटर के बारे में पढ़ा था। मॉनिटर हमको सॉफ्ट कॉपी दिखाती है। मॉनिटर हमको कंप्यूटर में आउटपुट वीडियो के रूप में, इमेज के रूप में दिखाती है। लेकिन प्रिंटर हमको आउटपुट हार्ड कॉपी जिसको हम बोलते हैं, जिसको कि हम पेपर में आउटपुट को देख सकते हैं। तो इस डिवाइस को क्या बोलेंगे, प्रिंटर। तो जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज पर छापती है। कागज पर आउटपुट की प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि कंप्यूटर में आप हार्ड कॉपी सबमिट करिए, हार्ड कॉपी दीजिए, जिसका मतलब वो प्रिंट आउट की बात कर रहे हैं। और इसी प्रकार से होता है कि सॉफ्ट कॉपी, तो सॉफ्ट कॉपी का मतलब होता है आप पेन ड्राइव से दे दीजिए, उसको ईमेल कर दीजिए, है ना। ये हार्ड कॉपी का मतलब हो गया प्रिंटर से प्रिंट आउट की बात की जा रही है। कंप्यूटर से जानकारी का आउटपुट बहुत तेजी से मिलता है और प्रिंटर उतनी तेजी से काम नहीं कर पाते। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि यह जानकारी प्रिंटर में कहीं स्टोर हो सके। इसलिए प्रिंटर में भी मेमोरी होती ही जाता है। कभी अपन ने देखा होगा कि जैसे हमने प्रिंटर से क्या किया, प्रिंट करने के लिए निर्देश दिए, तो होता क्या है कि वो सारे जो इंस्ट्रक्शन है वो प्रिंटर की मेमोरी में जाके स्टोर हो जाते हैं। फिर प्रिंटर एक एक करके उस पेज को प्रिंट करते रहता है। तो प्रिंटर में भी क्या होती है, मेमोरी होती है, जो कि दिए गए प्रिंटिंग के निर्देश को स्टोर करके रखती है। प्रिंटर को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो अगर हम सभी प्रिंटर को समझना चाहें कि कौन कौन से प्रिंटर होते हैं, किससे कैसे प्रिंट निकाला जाता है, तो उसको मुख्य रूप से दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ये प्रिंटर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% है कि आते ही है। या तो पूरा क्वेश्चन पूछेगा कि प्रिंटर क्या है, या तो पूछेगा प्रिंटर क्या है, उसके प्रकार के बारे में बताइए, लेकिन क्वेश्चन प्रिंटर से रिलेटेड आएगा ही। तो प्रिंटर को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटिंग की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें एक धातु का हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज पर रिबन पर टकराता है। ठीक है, एक हैमर होता है, मशीन टाइप से हैमर जिसको बोलेंगे, हथौड़ा हिंदी में। तो हैमर होता है और कागज होता है और रिबन होती है। रिबन में जो होती है इंक होती है। ठीक है, इसका नाम इम्पैक्ट इसलिए पड़ा है क्योंकि इम्पैक्ट का हिंदी अर्थ होता है प्रभाव। यहाँ पर कागज में रिबन से एक हैमर टकराता है और उभरे हुए अक्षर के कारण प्रिंटिंग होती जाती है, हैमर के टकराने के कारण। इसी कारण से इसे इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि ये पेपर में हैमर के द्वारा प्रभाव बनाता है। इसी कारण से इसको क्या बोलते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटिंग में अक्षर सॉलिड फॉन्ट या डॉट मैट्रिक्स विधि से कागज पर उभरते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटिंग के निम्नलिखित प्रकार हैं। तो देख लीजिए, सॉलिड फॉन्ट मतलब फॉन्ट है, उभरे हुए हैं, और रिबन है। रिबन जो है वो टकराएगी किसमें, पेपर में टकराएगी। इस कारण से क्या बनेगा, आउटपुट बनते जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर के प्रकार देखिए, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और से होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है डेजी व्हील प्रिंटर और से डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसी प्रकार से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है लेजर प्रिंटर और से इंकजेट प्रिंटर। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं थ्योरीज की। तो सबसे पहला है इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत। इम्पैक्ट प्रिंटर में पहला है डेजी व्हील प्रिंटर। ठीक है, डेजी व्हील प्रिंटर यह ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। ठोस मुद्रा मतलब कि अक्षर जो है वो कुछ उभरे हुए से रहते हैं, जैसे सील वगैरह में आपने देखा होगा, सील में अक्षर उभरे हैं, हमने उसमें इंक पैड में उसको लगाया और कागज पे उसको छाप दिया, है ना। इसी प्रकार से प्रिंटिंग करते थे और इसी कारण से इसका नाम था इम्पैक्ट प्रिंटर। तो डेजी व्हील में क्या होता था, ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इस प्रिंटर में व्हील या चक्र होता था, इसलिए इसका नाम है डेजी व्हील। अभी इसका चित्र भी आएगा यहाँ पर। प्रिंटर में व्हील या चक्र की सहायता से प्रिंटिंग होती थी। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड की आकृति एक खिले हुए गुलबहार की तरह होने के कारण उसे डेजी व्हील प्रिंटर कहते थे। तो जो इसका आकार होता था, चलिए दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, ये डेजी व्हील प्रिंटर का डायग्राम है।
इस प्रकार से इसके जो है खिले हुए गुलबहार की तरह होता था इसका आकार। ये डेजी व्हील प्रिंटर के अंदर जो लगी हुई है डिवाइस उसके बारे में है। इस पे स्पोक टाइप के होते थे और इसमें अक्षर बने हुए होते थे। और ये डेजी व्हील प्रिंटर का ये देखिए अंदर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पर लगा हुआ है ये डिवाइस और इसमें अक्षर उभरे हुए हैं, ये घूमते जाता है, ये हैमर लगा हुआ है। इसके बीच में आप देख सकते हैं ये रिबन लगी हुई है जिसमें इंक है, ठीक है, और इसमें अक्षर उभरे हुए हैं। जब ये इससे टकराता है तो इसमें इस तरीके से सिंपल जो है वो टाइपराइटर की तरह प्रिंटिंग होती थी। तो ये डेजी व्हील जो है वो पुराना प्रिंटर है जिसका इस्तेमाल केवल सिंपल ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग करने के लिए जो है वो किया जाता था। इसको बोलते थे क्या? डेजी व्हील प्रिंटर। इसके बारे में और पढ़ लेते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर की गति धीमी लगभग 60 अक्षर प्रति सेकंड होती थी। केवल ये 60 अक्षर एक सेकंड में लिख पाता था, परंतु इसके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है। इसके प्रिंट हेड में एक चक्र होता है जिसकी प्रत्येक स्पोक में एक कैरेक्टर का ठोस फॉन्ट उभरा होता है। ये इसकी बात की जा रही है कि इसमें जो है वो एक चक्र होता है और चक्र में स्पोक लगे हुए होते हैं और स्पोक में क्या होता है, स्पोक में इस प्रकार से अक्षर उभरे हुए होते हैं। जिस अक्षर को छापना होता है उस अक्षर वाली स्पोक के ठीक स्थिति में आते ही एक विद्युत चलित हथौड़ा उस पर चोट करता है और ये अक्षर कागज पर छप जाते हैं। ये देखिए विद्युत चलित हथौड़ा है जो कि कंप्यूटराइज्ड, मतलब कंप्यूटर इसको मैनेज कर रहा है। कंप्यूटर से निर्देश आ रहे हैं कि कौन सा अक्षर छापना है और ये टकराते जाता है और इस पे अक्षर छपते जाते हैं। जिस अक्षर को छापना होता है उस अक्षर वाली स्पोक के ठीक स्थिति में आते ही एक विद्युत चलित हथौड़ा उस पर चोट करता है और यह अक्षर कागज पर छप जाने के बाद प्रिंट हेड आगे बढ़कर इस प्रक्रिया से अक्षरों की लाइन छापते जाता है। इस प्रकार के प्रिंटर अब कम उपयोग में है। तो ये था आपका डेजी व्हील प्रिंटर। दूसरा प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो जैसा कि नाम है देखिए वैसे इसका काम है। ये एक डॉट्स की, छोटे छोटे डॉट्स की मैट्रिक्स बनाता, अवयव बनाता और उससे हमको आउटपुट दिखाई देता है। इसी कारण से इस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय काफी शोर करता है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छापता है। अनेक डॉट्स को मिलाकर एक कैरेक्टर बनता है, ठीक है। तो नाम क्या है? डॉट मैट्रिक्स। तो जो भी है इसमें छोटे छोटे डॉट्स बनेंगे और डॉट्स के द्वारा हमारा जो है वो आउटपुट बनेगा। इसी कारण से इसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसमें क्या तकनीक होती है आगे देख रहे हैं। और इसमें जो प्रिंट हेड होता है उसमें 7, 9, 14, 18 और 24 पिनों को ऊर्ध्वाधर समूह में लगाया जाता है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से प्रिंटिंग तकनीक होती है। प्रिंटर कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसके अंतर्गत बताया गया है कि इसमें 24 पिन, 18 पिन, 9 पिन और 7 पिन होती हैं और ये पिन जब रिबन से टकराती हैं तो छोटे छोटे डॉट्स से, ये देखिए सबसे पहले ये पिन टकराई तो इतना भाग बना कैरेक्टर का, फिर इतना भाग बना कैरेक्टर का, फिर इतना भाग बना, ऐसे करके पूरा डॉट्स के द्वारा पूरा एक कैरेक्टर छपता था। इसी कारण से इस प्रिंटर का नाम था डॉट मैट्रिक्स। तो कॉलम की देखिए इसमें इतनी पिन होती थी, पिन भी यहाँ पे दिखाया गया है, प्रिंटर भी और तकनीक भी बताई गई है। एक बार में एक कॉलम की पिन यहाँ से देखिए आगे बढ़ती थी और प्रिंट हेड से बाहर निकलकर डॉट्स को छापती थी। तो ये पिन है, पहले डॉट्स को छापी तो इस कैरेक्टर का इतना आकार बना, फिर इतना आकार बना, जिससे एक कैरेक्टर अनेक स्टेप में बनता था। वही चीज लिखा गया है, एक कैरेक्टर अनेक स्टेप में बनता था। इस प्रिंटर की गति 300 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड होती थी। अब उससे ज्यादा बढ़ गई, डेजी व्हील प्रिंटर से ज्यादा इसकी गति बढ़ गई और 300 से 600 कैरेक्टर प्रति सेकंड जो है इसमें क्या होने लगा, प्रिंटिंग होने लगी। तो ये था आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अगला प्रिंटर है प्रिंटर की कैटेगरी में जिसका नाम है लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर आउटपुट की एक लाइन एक बार में छापता है। अधिकतर लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट टेक्निक प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटिंग का मतलब लाइन प्रिंटर क्यों नाम दिया गया, क्योंकि एक बार में एक लाइन छप जाती है। और ये किस कैटेगरी में आते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर की कैटेगरी में आते हैं। और इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है कि हैमर होता है, कागज होता है और जो है अक्षर उभरे हुए होते हैं, ठीक है। इसमें जो है वो क्या होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, लाइन प्रिंटर के बारे में हम देख रहे थे।
लाइन प्रिंटर इम्पैक्ट टेक्निक प्रिंटिंग का प्रयोग करते हैं। इनके छापने की गति 300 से 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। तो अब इसकी गति बढ़ गई, 300 से 3000 लाइन हो गई, प्रति मिनट हो गई। ये मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, मिनी कंप्यूटर मेन फ्रेम मतलब साधारण जो डेस्कटॉप लैपटॉप कंप्यूटर है उसमें हम इसका इस्तेमाल नहीं करते थे क्योंकि इसकी क्षमता ज्यादा थी। 3000 लाइन जो है वो 1 मिनट में छाप देता था। लाइन प्रिंटर निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है चेन प्रिंटर। अब लाइन प्रिंटर की कैटेगरी कौन कौन सी? पहला है चेन प्रिंटर। इस प्रिंटर में एक चेन होती है, चित्र में देख सकते हो ये चेन दी गई है, ठीक है, और जो तेजी से घूमती जाती है। चेन जो है वो तेजी से घूमती जा रही है, जैसे साइकिल की चेन होती है, घूमती जाती है तब साइकिल आगे बढ़ती जाती है। तो कुछ इसी प्रकार से इसमें चेन होती है जो तेजी से घूमती जाती है। चेन में कैरेक्टर छपे होते हैं। ये देखो आपको यहाँ से कैरेक्टर भी दिख रहे हैं। चेन में क्या छपे होते हैं? कैरेक्टर छपे होते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे होते हैं, इसको हैमर बोलेंगे। ये हैमर लगा हुआ है, देखिए चित्र में भी सारी चीजें लिख रही है। ये प्रिंट हैमर है, ये चेन है, चेन घूमती जाती है जो कंप्यूटर से अटैच होती है। कंप्यूटर निर्देश देता है क्या छापना है। और यहाँ पर पेपर लगा हुआ है, यहाँ पर रिबन लगी हुई है, ठीक है। और रिबन क्या है? इंक लगी हुई है। तो जब ये टकराते जाता है तो इस पे अक्षर जो है इसके पीछे साइड में छपते जाते हैं। प्रत्येक कड़ी में एक कैरेक्टर का फॉन्ट होता है। प्रत्येक प्रिंट पोजीशन पर हैमर लगे रहते हैं। हैमर कागज और कैरेक्टर से टकराकर एक बार में एक लाइन छापते जाता है। तो पूरी लंबाई में हैमर लगा हुआ है और ये टकराते जाता है तो एक बार में पूरी एक लाइन छपती जाती है। तो इसमें चेन लगा हुआ होता है, इसी कारण से उसको बोलते हैं चेन प्रिंटर। अगले प्रिंटर की कैटेगरी दी गई है जिसका नाम है ड्रम प्रिंटर। ड्रम प्रिंटर में तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पर अक्षर उभरे रहते हैं। एक बैंड पर सभी अक्षरों का समूह होता है। ऐसे अनेक बैंड ड्रम पर होते हैं जिससे कागज पर लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या दिया गया है? आपका ड्रम है। ड्रम में क्या यहाँ पर है? अक्षर छपे हुए हैं, ठीक है। और ड्रम क्या करता है? जैसे उसमें चेन घूमती थी वैसे ही इसमें क्या घूमता है? ये ड्रम घूमते जाता है, ठीक है। और जब ये रोटेट होता है उससे क्या होता है? पेज में प्रिंट आउट आता है। एक तेज गति का हैमर प्रत्येक बैंड के उचित कैरेक्टर पर कागज के विरुद्ध टकराता है और एक रोटेशन पूरा होने पर एक लाइन छप जाती है। और ये लगा हुआ है हैमर और ये सारा कंप्यूटर से अटैच होता है और ये इस तरफ से चलते जाता है और जो ड्रम है वो भी घूम के जाता है। इसके कारण क्या होता है? जो ये कागज है इस पे आउटपुट दिखते जाता है। तो ये ड्रम प्रिंटर है। ये भी पुरानी ही तकनीक आप कह सकते हो प्रिंटिंग की, लेकिन इसको भी हम क्या बोलते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं। अगली कैटेगरी है सी नंबर की, जिसमें कि जो कि लाइन प्रिंटर के अंतर्गत ही आती है और जो कि इम्पैक्ट प्रिंटर ही कहलाता है, जिसका नाम है बैंड प्रिंटर। बैंड प्रिंटर चैन प्रिंटर के समान कार्य करता है। इसमें चैन के स्थान पर स्टील का एक प्रिंट बैंड होता है। तो देखो यहाँ पर एक स्टील का प्रिंट बैंड है और जैसे कि उसमें चैन था और दूसरे वाले में ड्रम था, वैसे ही इसमें एक बैंड होता है और बाकी प्रिंटिंग की तकनीक वैसे ही होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर इसको कहा जाता है। इसमें भी ये हैमर लगा हुआ है और यहाँ पर आपका रिबन होती है, देखिए रिबन है और रिबन में इंक होती है और जो ये बैंड दिखाई दे रही है आपकी, इस बैंड में अक्षर उभरे हुए होते हैं और सारा प्रिंटर ये कंप्यूटर से सिग्नल लेता है और फिर प्रिंट करते जाता है। तो इस प्रिंटर को बैंड प्रिंटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्रिंट बैंड होता है जिसके माध्यम से प्रिंटिंग की जाती है। अब आती है अगली कैटेगरी जिसका नाम है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या था? एक जो है हैमर था, रिबन थी और पेपर था, फिर प्रिंटिंग होती थी। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इस प्रकार से कोई भी तकनीक इस्तेमाल नहीं होती और आज के जितने प्रिंटर हैं उन्हें नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर ही कहा जाता है। इस प्रिंटिंग में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता, कोई प्रिंटर हेड ही नहीं होता है ना, तकनीक ही दूसरी होती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग की अनेक विधियां हैं जैसे इंकजेट, लेजर, थर्मल ट्रांसफर, इलेक्ट्रोथर्मल। मतलब सारी जो तकनीक होती है वो किस प्रकार से होती है? या तो इंकजेट है ना, या तो लेजर के द्वारा चलेगी, या तो थर्मल। ये सारी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी होती है उसके बारे में सब हम पढ़ रहे हैं आगे। तो पहला है इंकजेट प्रिंटर।
इंकजेट प्रिंटर ही आपने अब हर जगह साइबर कैफे में, ऑफिस में या लोग घरों में अपने इस्तेमाल के लिए भी जो है इसे खरीदते हैं। इसको बोलते हैं इंकजेट प्रिंटर। जैसा कि इसका नाम है, ये नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। इसमें एक नोजल से कागज पर स्याही की बूंदों की बौछार करके कैरेक्टर और आकृतियां छापी जाती हैं। रंगीन इंकजेट प्रिंटर में स्याही के 4 नोजल CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो और से ब्लैक, ये 4 कलर होते हैं। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक बोल दिया। इसका फुल फॉर्म है CMYK, के मतलब काला आप बोल सकते हो। ये 4 कलर के नोजल होते हैं। ये 4 रंग मिलकर किसी भी रंग का निर्माण कर सकते हैं। 4 रंग से ही बाकी रंग भी मिलते हैं। इंकजेट प्रिंटर के आउटपुट की प्रिंट क्वालिटी 300 DPI होती है, 300 डॉट पर इंच, है ना। 1 इंच में कितने डॉट बना देता है ये? 300 डॉट पर इंच। इससे प्रिंटर की जो आउटपुट क्वालिटी है वो और भी अच्छी होती है। तो आप देख सकते हो, इसी प्रकार से आपने देखे होंगे इंकजेट प्रिंटर। इसमें कलर टैंक होते हैं, येलो है CMYK, सियान, मैजेंटा, येलो और काला। और इसी में जैसे जैसे इंक भरती जाएगी और ये काम करते जाएगा, और जब इंक खाली हो जाती है तो प्रिंटिंग क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाती है या प्रिंटर मैसेज भी देने लगता है, तब हम बड़े आसानी से अलग से ला करके इंक इसमें डाल सकते हैं। और देखिए इसमें इस प्रकार से कलर आउटपुट दिखाई देता है। जो भी कलर आउटपुट में बनते हैं वो चारों इसी कलर के मिश्रण के द्वारा बनते हैं। तो ये है इंकजेट प्रिंटर और इसी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा आपने देखा होगा अभी। दूसरा प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट कैटेगरी में आता है, जिसका नाम है लेजर प्रिंटर। यह नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। सामान्य लेजर प्रिंटर 300 × 300 बिंदु छापता है। आधुनिक प्रिंटर 600 × 600 या 1200 × 1200 या उससे भी अधिक रेजोल्यूशन के होते हैं। लेजर प्रिंटर महंगे होते हैं। इसमें एक अतिरिक्त माइक्रो प्रोसेसर, रैम और से रोम होते हैं, है ना। तो लेजर प्रिंटर भी आजकल बहुत पॉपुलर है। तो लेजर प्रिंटर पहले ब्लैक एंड व्हाइट आते थे जो कि बहुत तेजी से प्रिंट आउट निकालते थे, और आज जो है वो लेजर प्रिंटर जो है कलर वाले लेजर प्रिंटर भी आ रहे हैं। और इसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर होता है और मेमोरी भी होती है, जिसमें कि जो भी हमने सिग्नल दिए हैं वो डेटा स्टोर हो जाता है। लेजर प्रिंटर आप इस प्रकार से देख सकते हो, ये है लेजर प्रिंटर, है ना, तेजी से जिसमें कि प्रिंट किया जाता है। लेजर प्रिंटर की तकनीक दी गई है कि किस प्रकार से लेजर प्रिंटर कार्य करता है। लेजर प्रिंटर में ये देखिए, इसमें जो है क्या भरा होता है? पाउडर, ब्लैक जो है पाउडर भरा होता है, जिसे हम बोलते हैं टोनर पाउडर। इसलिए इसको लिखा हुआ है टोनर कोटेड रोलर। इसमें जो पाउडर है वो इसमें आते जाता है। और यहाँ पर देखिए, इसको बोलते हैं फोटोसेप्टर ड्रम, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रम। ये ड्रम जो है, यहाँ पर लगे हुए लेजर स्कैनिंग यूनिट जो कि मिरर से टकराती है, और टकराने के बाद किससे टकराती है? ड्रम में टकराती है, ठीक है। ड्रम में टकराने के बाद क्या होता है कि जो भी कंप्यूटर से निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश जो है वो इस डिवाइस में, इस भाग में आते हैं। और चार्जिंग इलेक्ट्रोड ये क्या करता है? यहाँ पर ये चार्ज करता है ड्रम को। तो ड्रम क्या होता है? गर्म होता है। और यहाँ पर जो है कैरेक्टर बनते हैं, और वो कैरेक्टर जो है, ये जो टोनर कोटेड रोलर है, इसके अंदर टोनर पाउडर होता है। तो ये जब ये गर्म होता है ड्रम, तो ये पिघलता है, और पिघलने के कारण जो भी अक्षर ड्रम से बनते हैं वो किस में उभरते जाते हैं? वो जो है पेपर में उभरते जाते हैं। तो 3-4 मुख्य चीजें होती हैं। एक हो गया लेजर स्कैनिंग यूनिट, जिससे प्रकाश डाला जाता है। दूसरी चीज होती है मिरर, जिससे टकरा करके प्रकाश किस में आता है? जो आपका ये ड्रम है इसमें आता है। ड्रम गर्म होता है, ठीक है। गर्म होने के कारण जो ये टोनर कोटेड रोलर है, इसमें जो पाउडर होता है वो पिघलता है। ये सूखा पाउडर होता है, ये पिघलता है, और ड्रम से जो है वो अक्षर कंप्यूटर से आते हैं, और फिर वो अक्षर जो है हमारे पेपर में छप जाते हैं। और इस तरह से बहुत तेजी से प्रिंटिंग जो है वो निकलती जाती है। तो ये तकनीक जो है वो सभी प्रकार के लेजर प्रिंटर में होती है। अगला दिया गया है प्रिंटर के बाद, जिसका नाम है प्लॉटर। प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस है जो चार्ट, डिजाइन और अन्य प्रकार की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने का कार्य करती है। प्लॉटर सामान्यतः 2 प्रकार के होते हैं। देखिए इस प्रकार से, जब हमको बड़े रूप में आर्मी वालों को जब नक्शे वगैरह निकालने होते हैं, या बड़े रूप में जब हमको किसी प्रकार से फ्लैक्स वगैरह प्रिंट करना होता है, तो उस समय जो प्रिंटर इस्तेमाल किया जाता है उसे बोलते हैं प्लॉटर। तो कौन कौन से होते हैं? पहला है ड्रम प्लॉटर।
ड्रम प्लॉटर क्या होता है? ड्रम प्लॉटर में कागज पर डिजाइन बनाना होता है, उसे ड्रम के ऊपर रखा जाता है। ड्रम वर्टिकल गति के लिए आगे पीछे होता है। इस तकनीक में एक या एक से अधिक पेन का प्रयोग होता है। ये देखो पेन लगा हुआ है और ये पेज लगा हुआ है। ये पेन इस पेज के ऊपर चलते जाता है हॉरिजॉन्टली, और ड्रम में पेज में क्या होता है, आकृति बनती जाती है। ड्रम तथा पेन एक साथ कंप्यूटर के नियंत्रण में गति करते हैं तथा दोनों के एक साथ मूव होने पर ग्राफ तथा डिजाइन बनते हैं, है ना। तो इसे ड्रम प्लॉटर क्यों बोलते हैं? ड्रम आकार का एक इसमें ड्रम होता है और ये इसके ऊपर पेज लपटा होता है और इसके ऊपर पेन होता है जो कि हॉरिजॉन्टली इसके ऊपर चलते जाता है और आउटपुट बनते जाता है। तो जहां पर बड़े आकार के बड़े पेज में प्रिंटिंग करनी है वहां पर ये ड्रम प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से अगला फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर में कागज को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा जाता है। एक आर्म पर पेन चढ़ा रहता है जो मोटर से कागज पर ऊपर नीचे एक्स वाई अक्ष पर गतिशील होता है। देखिए इस तरीके से पूरा एक बेड जैसा है। बेड के ऊपर में प्रिंट करने के लिए यहाँ पर एक आर्म पेन चढ़ा होता है, फिर ये एक्स वाई अक्ष में पूरा ऊपर नीचे घूमते जाता है और उसमें आकृति बनती जाती है। इसी कारण से इसका नाम है फ्लैट बेड प्लॉटर। एक फ्लैट बेड की तरह होता है और इसमें एक आर्म प्रिंटिंग करते जाता है, इसलिए इसका नाम है फ्लैट बेड प्लॉटर। तो प्लॉटर जो है वो बड़े रूप में बड़े प्रिंट आउट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा प्रिंटिंग करने के लिए प्लॉटर का इस्तेमाल।